हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे बिलासपुर के एक गांव से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकालने लगे। आपने कभी झोपड़ी देखी है? देखी है ना? किस चीज़ से बनती है झोपड़ी? घास फूस, है ना? तो एक गांव था जिसमें एक जमींदार की हवेली थी। उसके पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। एक बुढ़िया झोंपड़ी में रहती थी। अब एक बार जमींदार को क्या हुआ कि मैं अपनी हवेली है वो छोटी पड़ती है, तो थोड़ा सा मैं इसका अहाता यानी कि घेरा बढ़ा दूँ। पर बीच में तो बुढ़िया की झोंपड़ी थी, वह कैसे बनाता? तो उसने क्या किया, विधवा से कहा कि तुम अपनी झोंपड़ी यहाँ से हटा दो। पर बुढ़िया तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी इस झोंपड़ी में चल बसे थे, और पुत्रवधू भी नहीं थी। बस एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर वह चल बसी थी। अब यही पोती उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आती तो वो बहुत रोने लगती थी। अब जमींदार की इच्छा के बारे में जब उसने सुना तो वो मरणासन हो गई थी। उसे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा एकमात्र सहारा मेरी पोती है और उसको लेकर मैं ये झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगी? और इतने सालों से मैं इस झोपड़ी में रह रही हूँ, मेरा मन भी लग गया है। वह यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मींदारी चाल चली और उन्होंने वकीलों की थैली गरम करके यानी रिश्वत देकर उन्होंने अदालत की आज्ञा से झोपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी विधवा पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। अब एक दिन जब जमींदार इस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे, इतने में ही विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ आई। जमींदार ने उसे देखते ही नौकरों से उसे हटाने को कहा कि ये क्यों आ गई है, हटाओ यहाँ से। तो वह गिड़गिड़ाकर बोली, मालिक, अब तो आपकी हो गई है झोंपड़ी, मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस लेने नहीं आई हूँ मालिक, पर मुझे क्षमा करें आप, मेरी आपसे एक विनती है। तो जमींदार ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है। उसने कहा कि जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह मान ही नहीं रही है और हमेशा एक ही बात कह रही है कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले आओ और उसी से चूल्हा बनाओ, उसी में मैं रोटी पका कर खाऊंगी। तो इससे मुझे भरोसा है कि वह खाने लगेगी। तो मालिक, आप कृपा करके मुझे आज्ञा दे कि मैं इस झोपड़ी में से एक टोकरी से मिट्टी ले जाऊं
अब जमींदार ने उसे आज्ञा दे दी। अब विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ आते ही उसे पुरानी बातें याद आ गई, कैसे मैं ये झोपड़ी में रहती थी, और उसकी आँखों में आंसू आ गए। अब वह अपने अंदर के दुख को, आंतरिक दुख को संभाल कर और एक टोकरी भर मिट्टी ले ली और हाथ से उठाकर बाहर आई। बाहर आकर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि मालिक, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। अब जमींदार तो पहले से ही नाराज़ था, पर बुढ़िया बार बार हाथ जोड़ने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। उसने किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ा। अब ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही उन्हें एहसास हो गया कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। अब फिर तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी ताकत लगा दी। टोकरी उठाना चाहा, पर जिस स्थान टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भर भी उठा ना पाए, तो वो शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं, ये टोकरी मुझसे नहीं हटाई जाएगी। अब यह सुनकर विधवा ने कहा कि मालिक, आप नाराज़ न हो, तो एक बात कहूँ मैं, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, तो इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ भर मिट्टी पड़ी हैं। इसका भार आप जन्म भर क्यों करके उठा सकेंगे? आपने मुझ जैसी ऐसी लाचार बुढ़िया को घर से निकाल दिया है, तो यह मिट्टी जो है हज़ारों टोकरियाँ भर के, वो आप कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। अब जमींदार धनमत से गर्वित होकर अपने कर्तव्य भूल गए थे, यानी धन के नशे में वो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर, कृत कर्म यानी किया हुआ जो काम, उन्होंने जो ऐसा काम किया था बुरा, उससे उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि एक लालची जमींदार का हृदय परिवर्तन की घटना है इस कहानी में। किसी गांव में एक जमींदार के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पोती के साथ रहती थी। जमींदार ने कानूनी कार्यवाही करके बुढ़िया की झोपड़ी की ज़मीन हड़प ली और एक दिन बुढ़िया ने जमींदार से प्रार्थना की कि वे उसे अपनी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दे। तब जमींदार मान गया और बुढ़िया ने मिट्टी भरकर जमींदार से वह टोकरी उठवाने में मदद मांगी, परंतु जमींदार से वह टोकरी उठ न सकी। इस पर बुढ़िया के मर्म भरे वचन सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तित हो गया।